नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से कुछ उपायों को आजमाकर हम हमारे शुगर इंटेक को कम कर सकते हैं, खास करके रिफाइंड शुगर और एडेड शुगर को। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हाउ स्ट्रेस अफेक्ट अवर ब्रेन, मतलब कि किस प्रकार से तनाव हमारे दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसके बारे में। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, दिन भर में हम कितनी शुगर खाते हैं वह कोई गिनता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ हिडन शुगर के स्वरूप में हमारे शरीर में बहुत सारी शुगर चली जाती है, जिसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर होती है। एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ सॉसेस, फिर डिजर्ट, फिर कोई भी मीठी चीज, कोई भी स्वीट चीज हम खा लेते हैं। खाना खाने के साथ भी खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में भी खा लेते हैं। और स्नैक्स यानी कि जो पैकेज फूड आता है वह हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जिसमें ज्यादातर एडेड शुगर ही होती है। तो उससे हमारी शुगर बढ़ती है, हमारा ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। देखिए, WHO के द्वारा जो भी तय की गई मात्रा होती है कि पर डे हम इतनी शुगर हमें खानी चाहिए, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो शुगर के इंटेक को सीरियसली लेते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। जब भी हम शुगर का सेवन करते हैं, ज्यादातर केसेस में सभी लोग शुगर का सेवन करते ही है, तो लेकिन उसके सामने एक बात हमें ध्यान में रखनी, एक बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम शुगर का सेवन करते हैं तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, और किस प्रकार से अगर हम ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन करते हैं तो किस प्रकार से उस शुगर के सेवन को, शुगर के इंटेक को हम कम कर सकते हैं। तो ऐसी ही 5 चीजों के बारे में, 5 उपायों के बारे में हम बात करेंगे। उसको आजमा कर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करके आप शुगर इंटेक को कम कर सकते हो। नंबर 1 है रीड लेबल्स, यानी कि जब भी आप बाहर कोई भी फूड पैकेट खरीदने जाते हो, कोई दुकान से, बाजार से, मॉल में से कोई भी फूड पैकेट यानी कि खाने की चीज का कोई पैकेट खरीदने जाते हो, तो उस पैकेट पर जो लेबल होता है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। उस लेबल पर आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यह जो भी खाना आप खरीदने आए हो उसमें कितनी मात्रा में कैलोरीज है, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, उसमें टोटल शुगर कितना है, एडेड शुगर कितना है, नेचुरल शुगर कितना है, उसमें फैट कितनी है, सेचुरेटेड फैटी एसिड कितना है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कितना है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, सोडियम कितना है, दूसरे विटामिन मिनरल्स वह कितना है, यह उस लेबल पर लिखा हुआ आता है। तो जब भी आप कोई भी फूड पैकेट खरीदने जाए तो सबसे पहले वहां जो लेबल होता है फूड पैकेट के ऊपर, उसे पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर एक लेबल दिखाई दे रहा होगा, जो एक वेल नोन ब्रांड है जो बिस्किट बनाती है, उसका एक लेबल है। उसमें प्रति 100 ग्राम सभी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वह लिखी हुई है। उसमें टोटल शुगर 34.4 ग्राम है, जिसमें 31.7 तो एडेड शुगर ही, यानी कि बाहर से डाली हुई रिफाइंड शुगर, जो टोटल शुगर के तकरीबन 92% है। और सामने प्रोटीन की मात्रा केवल 5.3 ग्राम है, जो काफी कम है। देखिए, तो इस प्रकार से लेबल को पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो भी चीज खरीदने आए हो वहां टोटल शुगर कितनी है। अगर उसमें ज्यादा टोटल शुगर होगी, उसमें भी ज्यादा एडेड शुगर होगी जो बाहर से डाली हुई रिफाइंड शुगर है, तो उस पैकेट को आपको नहीं खरीदना, क्योंकि उस पैकेट को जब भी आप खरीदते हो, उसका सेवन करते हो, तो आप मात्र और मात्र शुगर का सेवन कर रहे हो, ऐसा ही माना जाएगा। नंबर 2 है स्टे अवे फ्रॉम शुगरी ड्रिंक्स। देखिए, कुछ शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्वीट एंड टी, स्वीट एंड कॉफी, स्मूथीज, फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट ड्रिंक्स, इस सभी ड्रिंक के अंदर ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर होती है। देखिए, जो भी यह एनर्जी ड्रिंक होती है उसको लेकर ऐसा दावा किया जाता है कि यह एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद आपको अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलेगी। और एडवर्टाइज भी कुछ इसी प्रकार से बनाई जाती है कि एडवर्टाइज में दिखाया जाता है कि कोई एक बंदा है जो ऐसी एनर्जी ड्रिंक का एक घूंट पी लेता है, तो अचानक से उसके अंदर 440 वोट का पावर आ जाता है। वह दौड़ने लगता है, भागने लगता है, 3-4 माले ऐसे ही चढ़ जाता है, उसके शरीर पर पंख आ जाते हैं, वो उड़ने लगता है, ऐसा दिखाया जाता है। और हम लोग भी इस प्रकार की एडवर्टाइज से मोटिवेट हो जाते हैं। खास करके जो एडवर्टाइज के अंदर जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उसका रेफरल पावर इतना होता है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं यह चीज खरीदने के लिए। यह चीज हम खरीद लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक खरीद लेते हैं, पी लेते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस प्रकार की एनर्जी ड्रिंक नाम मात्र की होती है, उसमें शुगर ही होता है। देखिए, फ्रूट जूस के बारे में भी ऐसा होता है। जो बाजार में मिलने वाला जो पैकेजिंग फ्रूट जूसेस होते हैं उसमें भी ज्यादा मात्रा में शुगर ही होती है, खासकर एडेड शुगर। अभी आपकी स्क्रीन पर एक लेबल दिख रहा होगा, यह भी एक वेल नोन ब्रांड का फ्रूट जूस है जिसमें 10.4 ग्राम एडेड शुगर है। उसके सामने सिर्फ
1.5 ग्राम नेचुरल शुगर है। मतलब कि हेल्दी कहे जाने वाले फ्रूट जूस में जितनी नेचुरल शुगर है उससे तकरीबन 7 गुना ज्यादा तो एडेड शुगर है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हेल्दी ड्रिंक्स के नाम पर भी आप केवल शुगर का ही सेवन कर रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ऐसी जो ड्रिंक्स होती है शुगरी ड्रिंक्स, उसका आप जितना कम सेवन करो उतना आपके लिए अच्छा है। नंबर 3 है अवॉइड सॉसेस। देखिए कुछ सॉसेस जैसे कि केचप, बारबेक्यू सॉस, स्पेगेटी सॉस, फिर जो भी स्वीट चिली सॉस, यह सॉस में सबसे ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर ही होती है। और इन सॉस में से एक या अधिक सॉस हमारे घर पर 2400 घंटे 365 दिन मौजूद ही होता है। फ्रिज में हम रख देते हैं उसे। जब भी हम ब्रेड खाते हैं, जब भी हम कोई दूसरा खाना खाते हैं तो साथ में उस केचप को हम खाते हैं। खास करके बच्चे ज्यादा केचप वगैरह खाते हैं। देखिए उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर होता है। जब भी आप बाहर से केचप खरीदने जाते हो तो जिस केचप की बोतल पर नो एडेड शुगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो उसे सबसे पहला प्राधान्य दे और लेबल जरूर पड़े, ताकि आपको पता चले कि टोमेटो केचप के नाम पर आप भी शुगर ही खा रहे हो। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक लेबल दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रति 100 ग्राम केचप में, टोमेटो केचप में 41.5 ग्राम टोटल शुगर है और उसमें भी 38.5 ग्राम तो एडेड शुगर ही है। और उसके सामने प्रोटीन की मात्रा तो 1 ग्राम से भी कम है, 1 ग्राम भी पूरी नहीं है। अब आप सोचिए कि इस प्रकार के टोमेटो केचप अगर आप खाते हो तो आपके शरीर में केचप के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एडेड शुगर ही जा रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 है अवॉइड शुगरी डिजर्ट। देखिए जो डिजर्ट होते हैं उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि यह सब डिजर्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर होती है। कुछ डिजर्ट जैसे कि केक, पैनकेक, वेफल, मफिन्स, पुडिंग, आइसक्रीम, यह सब डिजर्ट के अंदर ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर होती है। हम खाना खाने के साथ भी कभी खाते हैं और खाना खाने के बाद तो ज्यादातर लोग कुछ मीठा हो जाए इस प्रकार से चॉकलेट वगैरह या जो भी डिजर्ट है वह खाते हैं। अब आप सोचिए कि आपने खाना भी खाया, उसके बाद आप एडेड शुगर वाला डिजर्ट खाते हो तो कितनी मात्रा में आपके शरीर के अंदर शुगर जा रही है। तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक लेबल दिख रहा होगा जो केक बनाने के लिए जो केक मिक्स रेडीमेड मिलता है उसका लेबल है, जिसमें 100 ग्राम केक मिक्स में 42.5 ग्राम टोटल शुगर है, जिसमें 41.5 ग्राम तो एडेड शुगर ही है। उसके सामने प्रोटीन की मात्रा केवल 9 ग्राम है। अब सोचिए कि इस प्रकार की केक आप घर पर बनाओगे तो 100 ग्राम केक में से 41.5 ग्राम केक में तो सिर्फ शुगर है। मतलब कि केक के नाम पर भी आप शुगर ही खा रहे हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 है गेट इनफ स्लीप, यानी कि अच्छी मात्रा में नींद लेना। देखिए एक एवरेज एडल्ट को तकरीबन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए रात में। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो तो हम कह सकते हैं कि आप पूरी नींद ले रहे हो। अगर आप कम नींद लेते हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से जो शुगर वाले फूड्स होते हैं, शुगर वाला खाना होता है, वह खाने की आपको ज्यादा इच्छा होगी, यानी कि शुगरी फूड्स का क्रेविंग होगा, जिससे आप ज्यादा मात्रा में वह फूड खाओगे और आपके शरीर में शुगर का इंटेक बढ़ जाएगा। 2022 में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में ऐसा लिखा था कि अगर आप कम मात्रा में नींद लेते हो, यानी कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, पुअर स्लीप होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, तो इसकी वजह से आपके ब्लड में लेप्टिन नाम के हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी। अब ये जो लेप्टिन नाम का हार्मोन है वह हंगर सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब भी आपको भूख लगती है तो जब भी आप खाते हो तो एक संतोष मिलता है। संतोष मिलने के बाद आप खाना छोड़ देते हो कि भाई अब खाना पूरा हो गया, अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया। तो यह जो लेप्टिन नाम का हार्मोन है वो हंगर सेटिस्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शरीर में लेप्टिन नाम के हार्मोन की मात्रा कम है तो आप जो भी खाना खाओगे तो आपको अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप ओवर ईटिंग कर लोगे, जिसकी वजह से आपके शरीर में शुगर की मात्रा भी बढ़ सकती है। तो अगर आप अच्छी मात्रा में तकरीबन 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो तो आपको शुगर वाला खाना खाने की कम इच्छा होगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में शुगर इंटेक कम होगा और आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नियंत्रण में रहेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यह थी जानकारी 5 ऐसे उपायों के बारे में, 5 ऐसे तरीकों के बारे में कि अगर उसे आप आजमाते हो, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हो तो आपका शुगर इंटेक कम हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।